नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक एक दिन में तीन तीन चार चार सभाएं, रोड शो, नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, संवाद। नेताओं ने तपती धूप, झुलसाती पछुआ हवाओं में खून पसीना सुखाकर प्रचार किया, पर मैदान मारने की सारी तैयारी के बाद भी चिट्ठी और वीडियो जारी किया गया। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि सब करने के बाद भी अलग से संवाद की जरूरत क्यों पड़ी। पर पहले देखिए हुआ क्या। मतदान से पहले प्रधानमंत्री से सवाल। पूछना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं? प्रचार खत्म तो वीडियो जारी। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? बीजेपी ने बताया तेजस्वी क्यों परेशान। तेजस्वी यादव जी इस समय परेशान हैं। तेजस्वी यादव जी को अपनी हार दिख रही है और तेजस्वी यादव जी का बिहार में खाता नहीं खुलेगा, ये बात अब जाके उनको वो स्पष्ट हो चुके हैं, उनको क्लियर हो चुका है। चिट्ठी जारी कर सीएम ने दिलाया ध्यान। सभा से हटकर संवाद की जरूरत क्यों। सवाल तो पूछेंगे। कहते हैं फाइनल टच दिया जाना, चुनाव से ठीक पहले फाइनल टच दिया जा रहा है क्या, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोरंजन गिरी जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सतीश दास जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोरंजन जी, चूंकि नीतीश कुमार जी ने पहले पत्र जारी किया है और संवाद एक अलग से स्थापित करने का प्रयास किया है चुनावी गतिविधियों के बीच, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पत्र जारी किया है वो बिहार की ज़मीनी हकीकत को उन्होंने बताने का काम किया है कि पहले का बिहार क्या था, आज का बिहार क्या है। उन्होंने विकास का जो उन्होंने रूपरेखा खींचा है बिहार में, और बिहार को जो उन्होंने बदलने का काम किया है, बिहार में जो उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, बिहार के मूलभूत संरचनाओं को जो उन्होंने ठीक करने का काम किया है, उन्होंने उस पत्र को लिख करके बिहार की जनता को वाकिफ कराया है कि 2005 के पहले का बिहार क्या था और 2005 के बाद का बिहार क्या है। उसको उन्होंने जनता के बीच में चिट्ठी लिखने का काम किया है और सभी लोग जानते हैं कि 2005 के पहले का बिहार क्या था। उसी बात को नीतीश कुमार ने बताने का काम किया है पत्र लिख करके बिहार के जनता को, क्योंकि जो काम किया है वह इनाम तो चाहेगा ही, और नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर पर बिठाया है और नीतीश कुमार ने उस पत्र को लिख करके बताने का काम किया है कि हमने बिहार के लिए हमने विकास का काम किया है, हमने परिवारवाद के ऊपर फोकस नहीं किया, हमने अपने किसी परिवार को आगे नहीं बढ़ाने का काम किया है, हमने भ्रष्टाचार को तवज्जो नहीं देने का काम किया है। नीतीश कुमार ने पत्र लिख करके बिहार के जमीनी रूबरू को बताने का काम किया है, जमीनी सच्चाई को बताने का काम किया है। चलिए, इस पर हम आगे और थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी, तेजस्वी यादव ने 2 वीडियो जारी किया। एक तो वो सवाल जो प्रधानमंत्री मोदी से सीधे मुखातिब होते हुए तेजस्वी यादव पूछते नजर आ रहे हैं, और दूसरा मैदान पर चौके छक्के लगा रहे हैं। चुनावी मैदान से फुर्सत मिली तो मैदान पे उतर गए, लेकिन वार यहाँ भी चुनावी ही कर रहे हैं। अपने पोस्ट में वो लिख रहे हैं, आ गए मैदान में, जनता खड़ी है साथ, है भरोसा खुद पर, गरीब बेरोजगारी को देंगे मात, जनता के हक के लिए अड़ेंगे लड़ेंगे भिड़ेंगे, सामने हो दुश्मन हजार, हम जीत हासिल करेंगे। तो ये अलग से बताने की आवश्यकता क्यों है? चुनावी सभाओं में, मंच से, रोड शो के दौरान, हर जगह तो यही बातें बोली जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि चुनाव है और चुनाव में बार बार बिहार में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं कि बिहार के लिए हमने क्या किया, 10 साल में हमने बिहार को क्या दिया। जबकि बिहार ने 40 में से 39 सांसद एनडीए को देने का काम किया, लेकिन उसके बदले में बिहार को क्या मिला ये बताने का काम उन्होंने अभी तक नहीं किया है, और आकर के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और जो उनके सांसद या प्रेम कुमार जी की अध्यक्षता में जो गया बैठक हुई, उसमें संविधान को बदलने की बात की गई कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हम लोग संविधान को बदलना है। तो इस पे अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बता पा रहे हैं
या फिर जो जिन लोगों ने संविधान बदलने की बात की उनको पार्टी से निकाले होते, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए होते। तो इनकी स्पष्ट मंशा यही है कि इस बार भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। जो भारतीय संविधान ने यहाँ के अनुसूचित जाति को, जनजाति को, अति पिछड़े महिलाओं को जो सशक्त किया है, जो उनको आवाज दिया है, ताकत दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी असहज है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे उनके जो पैटर्न संगठन आरएसएस है, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई एक हेमंत सोरेन जैसा आदिवासी समाज का बच्चा मुख्यमंत्री बन जाए, उनके बगल में बैठ जाए। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई काम करने वाला पिछड़े समाज का बेटा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव आकर उनके साथ बैठ जाए। तो ये असहज की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और नीतीश कुमार जी ने जो चिट्ठी जारी किया है, असल में नीतीश कुमार जी की बात कोई सुनना नहीं चाहता। उनकी सभाओं में भीड़ नहीं है, उनकी सभाओं में कुर्सियां खाली रह रही हैं। तो नीतीश कुमार जी अब चिट्ठी के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो गया है कि जो वो चिट्ठी जारी करे सतीश जी तो हास्यास्पद है, आपकी पार्टी के नेता वीडियो जारी करे तो वो सही संदेश है। नहीं, मतलब मुख्यमंत्री संवाद जनता से स्थापित करते, हमने तो वीडियो से सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। वो परिवारवाद पे हमला करते हैं तो चिराग पासवान जी के बारे में बोलना चाहिए कि ये परिवारवाद के उदाहरण नहीं है, जीतन राम मांझी परिवारवाद के उदाहरण नहीं है, या फिर जदयू में भी बहुत सारे जो नेता हैं, चाहे विजय चौधरी जी हैं, ये सब परिवारवाद के, अशोक चौधरी जी हैं, ये सब परिवारवाद के उदाहरण नहीं है। या फिर उनकी समस्तीपुर से जो उन्हीं अशोक चौधरी जी की बेटी लड़ रही है, वो परिवारवाद का उदाहरण नहीं है। उनको बताना चाहिए स्पष्ट रूप से कि परिवारवाद का मतलब होता है। चलिए वो हम मनोरंजन जी से जवाब लेंगे, लेकिन आपकी कुछ बातों को लेकर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं, उस पर जानना चाहूंगा। हेमंत सोरेन उनके बगल में नहीं बैठे, ये इसके लिए उन्हें जेल में डाला गया, ये आप कह रहे हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनाई गई हैं। एक काम करने वाले का बेटा उनके साथ खड़ा ना हो सके, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो सही नहीं है। तो ये क्या काम कर रहे थे, किस तरह का तालमेल आप स्थापित करना चाह रहे हैं, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, दर्शकों को भी समझाएं। राष्ट्रपति तो आदिवासी समाज से बनाई जाती है, लेकिन जो संसद भवन की कस्टोडियन होती है उनको राष्ट्रपति संसद भवन को उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है। जो राष्ट्र मंदिर के नाम से जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। तो ये स्पष्ट सतीश जी, आमंत्रण दिया गया था, ये कहना सही नहीं होगा कि बुलाया नहीं जाता, आमंत्रण दिया गया था। तो उन्होंने कारण बताया कि हम नहीं आएंगे। नहीं तो आपने पूछा उनसे? नहीं तो बताना चाहिए ना। चलिए हम मनोरंजन जी से जवाब ले रहे हैं। मनोरंजन जी, उन्होंने तो रामनाथ कोविंद को भी नहीं वो कह रहे हैं कि चिट्ठी जारी किया जाना हास्यास्पद है, आपने भी बोला था उस पर। वजह से संसद भवन का उद्घाटन आदिवासी राष्ट्रपति से नहीं कराया जाए, महिला से नहीं कराया जाए, इतना घृणा आरएसएस के मन में नहीं। और वो काम करने वाले के बेटे के बारे में आप जो कह रहे थे वो भी थोड़ा समझा दें, क्या काम किया तेजस्वी और अखिलेश ने, ये भी समझ लें। पिछड़ी जाति से आने वाले लालू प्रसाद यादव जी, पिछड़ी जाति से आने वाले मुलायम सिंह यादव जी, उनके बेटे जो जिनको जनता ने स्वीकार किया, ये गाय दूहने वाले, ये भैंस चराने वाले के बेटे अगर आकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बगल में बैठ जाए, ये आरएसएस को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा चलिए, आप ये कह रहे हैं मनोरंजन जी, और चिट्ठी जारी किए जाने को वो हास्यास्पद भी बता रहे हैं, उसे भी जोड़कर जवाब दीजिए। देखिए, माननीय विधायक जी बोल रहे हैं सतीश जी कि वो गाय दूहने वाले, भैंस दूहने वाले को अपने बगल में नहीं बैठना देना चाह रहे हैं। कौन गाय दूहने वाला है, कौन भैंस दूहने वाला है? लालू यादव जी के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव जी, वो बिहार के जो राज हैं, सोने के चम्मच लेकर के जन्म लिए हैं, एक दिन झंडा नहीं उठाए, एक ही बार विधायक बने और डिप्टी सीएम बने, उनकी लॉन्चिंग हुई, डिप्टी सीएम पर लॉन्चिंग हुई। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री बने, उनकी बेटी राज्यसभा में गई और चुनाव हारने के बावजूद भी बार बार पाटलिपुत्रा से टिकट ले रही है। और तेजस्वी यादव ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें मैंने देखा, उस वीडियो को मैंने बारीकी से देखा, उस वीडियो में वो बल्ला भांज रहे हैं, लेकिन विकेट नहीं है और हवा में बल्ला भांज रहे हैं। ऐसे ही 19 में बल्ला भांज रहे थे और वो आउट हो गए, एक भी सीट नहीं जीत पाए। इस बार भी वो
खाली हवा में बल्ला भांज रहे हैं। मनोरंजन और जी, उस बार ऐसा लग रहा है कि वो बल्ला तो भांज रहे हैं लेकिन चोट बॉल पर नहीं विरोधियों पर कर रहे हैं। वो चोट लग रही है क्या? नहीं, वो विरोधी पर चोट क्या करेंगे? विरोधी पर तो चोट वह करता है जिसका आत्मबल मजबूत होता है। और नीतीश कुमार जैसे लोगों पर वो क्या चोट करेंगे? नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने का काम किया है, बिहार की सूरत और सीरत दोनों को बदलने का काम किया है। बिहारी कहलाने में लोग शर्म महसूस करते थे, नीतीश कुमार का देन है। और ये विकास की बात करते हैं, जो सीमांचल के क्षेत्रों में इलेक्शन हो रहे हैं, पूर्णिया में जाकर के मेडिकल कॉलेज देखिए, पूर्णिया में जाकर के रोड देखिए, कटिहार में देखिए, वो एयरपोर्ट भी मुंगेर दिखाने में लगेंगे जाकर के फिर। ब्रिज देखिए, और जाकर के वहां विकास मनोरंजन जी, देखिए। वो एयरपोर्ट भी आपको देखने विकास लगेंगे नहीं फिर। दिखाई देता है क्या? आरजेडी के लोगों को चश्मा लगाने की जरूरत है क्या? आपको विकास नहीं दिखाई देता है? नीतीश कुमार ने कितना बिहार में विकास किया है? और आप लोग बात करते हैं संविधान की, और संविधान आप क्या बचाइएगा? नीतीश कुमार ने जब अपना कुर्सी छोड़ा तो उन्होंने जीतन राम मांझी, एक गरीब घर के बेटा को, एक समाज के अंतिम पहचान के व्यक्ति को उन्होंने देने का काम किया। और आपने जब कुर्सी छोड़ा तो अपने पत्नी को देने का काम किया, आपने अपने बेटा को बढ़ाने का काम किया। कहाँ तुलना कर रहे हैं? कहाँ नीतीश कुमार और कहाँ लालू यादव? ये जमीन और आसमान का अंतर है, इनमें तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप भी सतीश जी जानते हैं, आप तो पार्टी से बंधे हुए हैं, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जब बिहार में सरकार बनाई तो पंचायतों में दलितों के लिए, पंचायतों में अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने ही आरक्षण दिया, नगर निगम में उन्होंने ही आरक्षण दिया। और बात करते हैं कि संविधान की, झूठी संविधान की आप लोग बात करते हैं। आप ही के गठबंधन के राहुल गांधी थे जो संसद में ऑडियंस बिल को जिन्होंने फाड़ने का काम किया था। और आप लोग संविधान की बात करते हैं, किस मुंह में आप संविधान की बात करते हैं? जिन्होंने संविधान को तोड़ने का काम किया है, लालू जी ने कभी संविधान की रक्षा करने का काम नहीं किया, उन्होंने अपने परिवार को रक्षा करने का काम किया है। और आज जो आदमी संविधान की बात करता है, ऐसे संविधान की बात आप लोगों के मुंह ले शोभा नहीं देती, और आरजेडी के लोगों के मुंह से संविधान की बात शोभा नहीं देती। और आप लोग और संविधान, आरजेडी और संविधान, आरजेडी का क्या संविधान है? आरजेडी का गहमा गहमी बढ़ती दिख रही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान का पार्टी का संविधान है, इस तरीके से आपकी पार्टी में संविधान है, आपके पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदला है। पूरा देश देख रहा है, चाहता हूँ लोगों को बताने पार्टी में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले, चुनाव है, यदि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को नहीं रोका गया तो नीतीश कुमार भी जेल में होंगे। चलिए, हम फिर से लौटेंगे आप दोनों के पास। माहौल में गहमा गहमी बढ़ गई है। असल में चुनाव कल ही है और संदेश अलग से इससे पहले जारी किया जा रहा है। संदेश कितना प्रभावशाली होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद ये समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे, मनोरंजन जी के पास चलेंगे। मनोरंजन जी, चिट्ठी में वही सब बातें हैं जो वो नीतीश कुमार मंच से लगातार कहते आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि मंच से उनका भाषण उतना प्रभाव नहीं दिखा पाया जिसके लिए अलग से चिट्ठी का ऐड ऑन करना पड़ा? देखिए, वैसी बात नहीं है। मंचों से नीतीश कुमार की जो भाषण हुई, जनता ने उसको बारीकी से सुना, और जनता तो सुनते आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषण। मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र बिहार के लोगों के नाम से लिखने का काम किया है कि जो जमीन तक सच्चाई जाए, लोग पढ़े, उसको पढ़े, लोग समझे। क्योंकि नई पीढ़ी के लोग 15 साल के शासनकाल को भूल गए हैं। जो 15 साल का भयावह शासनकाल था, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां भ्रष्टाचार था, आतंक था, तो उन्होंने इस पत्र को लिख करके लोगों को बताने का काम किया है कि जो बिहार था वो कैसा बिहार था। उस बिहार को समझने का लोगों से कहें कि उसको प्रयास करिए कि वो कैसा बिहार था। जब 12-1 बजे दिन में लोगों की खिड़कियां बंद हो जाती थी, लोग अपना गेट बंद कर लेते थे और अपहरण का उद्योग चलता था, लोग लूट डकैती का वातावरण था, तो नीतीश कुमार ने उस बात को बताने का उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है। चलिए सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी, कहा जाता है बोली गई बातें उतना प्रभाव नहीं देती है जो लिखे गए शब्दों में प्रभाव होता है। तो जो 2005 से पहले का समय था उसे नीतीश कुमार मंच से तो याद दिला ही रहे हैं, शब्दों का प्रहार भी लिखित रूप में कर रहे हैं। वो लिखी गई बातें एक
दस्तावेज के तौर पर बनी रहेगी, लोगों के हाथ में जाएगी, लोगों को वो याद दिलाएगी? क्या लगता है वो प्रभाव होगा? अभी मनोरंजन जी की बात सुन रहे थे। एक्चुअली में नीतीश कुमार जी की मनोदशा सही नहीं है, क्योंकि कहीं प्रधानमंत्री के मंच पर कहते हैं कि 4000 सीट अब आएगा, ठीक है। तो इस वजह से अब जेडीयू ने एक प्लान बनाया कि नीतीश कुमार जी को पब्लिक से दूर रखा जाए और इनसे चिट्ठी पत्री लिखवाता रहा जाए। तो एक्चुअली नीतीश कुमार जी को जदयू के कुछ नेता कैद करते हैं और उनसे मनचाहा चीज लिखवा करके पब्लिक में भेज रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और जो जंगल राज की बात कर रहे थे मनोरंजन जी, 2 बार इसी जंगल राज जिस पर आप लोगों ने बिहार को बदनाम करने का पूरा साजिश रचा, इसी राष्ट्रीय जनता दल के साथ में आप 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो 15 में भी बने, 17 में भी बने और 22 में 3 बार आप बने। तो क्या आप जनता से माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, हम भाग गए थे? तो इस तरीके से बिहार को आप लोग बदनाम करने की कोशिश मत करें। और जो 15 सालों में लालू प्रसाद यादव जी ने जो किया है, गरीबों को आवाज, गरीबों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाता था, उनको चप्पल पहन करके गांव पार होने की स्थिति नहीं थी, माथा पर रख के पार होना पड़ता था। उससे, उस तमाम चीजों से लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को आजाद कराने का काम किया। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल करके पूरा का पूरा बिहार को आरएसएस के हवाले में सौंप दिया कि एक मुख्यमंत्री जीताराम जी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है। चलिए सतीश जी, आपने जो मनोरंजन जी से सवाल पूछा है, उस सवाल का उनसे जवाब लेने से पहले आप जिस समय की बात कर रहे हैं, यानी कि आरजेडी के शासनकाल से पहले की बात, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या कांग्रेस के साथ जाने पर उनके शासनकाल के समय जो स्थितियां थी, आप उन्हें स्वीकार करेंगे? हम बताना चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियां थी, सामंतवाद इतना हावी था, जातिवाद इतना हावी था, उन तमाम चीजों से लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को आजाद कराने का काम किया। शासन किसी का भी रहा हो, उससे फर्क बिहार को हकीकत में आजादी लालू प्रसाद यादव जी के समय में मिली। और रही बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी बिहार का विकास, सड़कें बनी है तो सिर्फ बिहार में बनी है कि ये बगल के झारखंड में भी बनी है, यूपी में भी बनी है, केरल में भी बनी है, तमिलनाडु में भी बनी है। तो ये तमाम जगहों पे एक काम हुआ है। लेकिन जितना बिहार को होना चाहिए था, ये डबल इंजन के सरकार के साथ में है। बिहार को क्या विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए? भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक साथ है, बिहार को विशेष पैकेज दिला पाए? ये सवाल है कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार के लोगों को रोजगार दिला पाए? जब अग्निवीर 4 साल का योजना लेकर के आए, क्या नीतीश कुमार ने उसका विरोध किया? चलिए जवाब ले लेते हैं। मनोरंजन जी जवाब दीजिए। सवाल कई हैं और जो मूलभूत विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, सतीश जी कह रहे हैं वो तो सब जगह होता है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, समय के साथ चलती रहती है। तो फिर इसमें आपकी क्या उपलब्धि? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके साथ भी रहा तो विकास को पार्ट निश्चय उन्होंने 1 और 2 करके जो बिहार के विकास करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी अपने वसूलों से भटकने का काम नहीं किया है। हमने विकास का एजेंडा को, जहां भी हम रहे हैं, विकास के एजेंडा को साथ लेकर के चलने का काम किया है और हमने बिहार को विकास किया है। और आप जिस बात को कह रहे हैं कि जनता नीतीश कुमार जी को भूल गई है, जनता तो आपको भूल गई है कि 2019 के चुनाव में आपको 0 सीट पर आउट कर दी। जनता तो आपको भूल गई है कि यही 2010 का चुनाव था, यही 2010 का जब आप चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने आपको विरोधी दल का नेता बनने लायक नहीं, विरोधी दल का नेता बनने लायक भी आपको सीट नहीं दिया। यही 2010 में आप याद करिए सतीश जी, यही 2010 में बिहार के लोगों ने आपको विरोधी दल का नेता बनने पर नीतीश कुमार जी के चेहरे पर और आपको साकड़ा को नहीं पार कर पाए। और आपके नेता राघोपुर भी हारे और सोनपुर भी हारे। नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की छवि देश में एक विकास पुरुष की छवि है और आपकी छवि क्या है
देश में। नीतीश कुमार आपकी जी की छवि छवि क्या है? देश में और पंचू सामाजिक कुमार न्याय जी की की बात है, करते हैं। पलटने वाले की छवि है, सामाजिक बार न्याय बार के ममता क्षेत्र में वसूलों नीतीश को कुमार बेचने ने वाले जितना के काम रूप में किया है। है, नीतीश कुमार जी की छवि नीति और सिद्धांत को सामाजिक तिलांजलि न्याय के देने वाले क्षेत्र के में रूप में नीतीश है। कुमार ने अब जितना काम अब किया बिहार है, का कोई भी उतना काम आप माता नहीं पिता किए अपने हैं। बच्चों को नीतीश महिलाओं कुमार के नाम लिए नहीं जितना रखना नीतीश चाहता कुमार है। ने काम वो किया जानता है, है कि दलितों नीतीश के लिए कुमार का काम किया मतलब है, होता है पलट गरीबों जाना। के लिए काम किया है, गांव नीतीश गांव कुमार जी गांव अपने के कुर्सी के सुदूर लिए क्षेत्र पलटते के लोगों रहते के लिए हैं। काम किया है। आपने कुर्सी काम के क्या लिए किया? घूमते रहते हैं। आपके तो जो उनको राज सिर्फ जो है कुर्सी ना, चाहिए। आपके जो जुराज हैं, सीताराम मांझी वो जी के लिए हेलीकॉप्टर क्या-क्या पर शब्द मछली खा रहे विधानसभा में हैं, इस्तेमाल किया, हम हेलीकॉप्टर लोग पर सामने थे छंतरा बैठे दिखा हुए। रहे हैं और बैट 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 बल्ला भांज रहे हैं। आपके जो युवराज हैं, उन्होंने कभी इस बार संघर्ष का आप लोग- दामन इस थामने बार का आप काम लोग- नहीं किया है। इस बार इसलिए चुनाव से नीतीश बाउंड्री कुमार पार जी हो ने गया है। बिहार मनोरंजन जी, एक इस बार महत्वपूर्ण चुनाव सवाल सतीश जी ने उठाया है, उसका भी जवाब दे ही दीजिए। नीतीश कुमार के फेस वैल्यू पर वो सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी जवाब दीजिए। नीतीश कुमार का फेस वैल्यू तो इतना है कि ये लोग नीतीश कुमार को लपकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नीतीश कुमार का फेस वैल्यू नहीं रहता तो ये नीतीश कुमार को लपकने के लिए तैयार रहते। नीतीश कुमार जी के साथ ये लोग तो हमेशा जाने के लिए तैयार रहते हैं। जब नीतीश कुमार का फेस वैल्यू है तभी ना आरजेडी नीतीश कुमार के साथ आई। फेस वैल्यू नहीं रहता तो ये डिप्टी सीएम बनने के लिए और 4 विभाग लेने के लिए आते। ये 4 विभाग लेने के लिए आए थे या फेस वैल्यू समझकर नीतीश कुमार को आए थे? यानी 5 विभाग मेरे पास रहे, मेरे परिवार के पास 4 विभाग रहे, इसके लिए आप लोग आए थे कि नीतीश कुमार का फेस वैल्यू देख करके आप लोग आए थे? ये बताइए। नीतीश कुमार का face फंसाने value वाला नहीं है सवाल तो- मनोरंजन जी ने पूछ लिया है सतीश जी। हम बताना ऐसा मनोरंजन सवाल जी- जिसमें चित भी इनकी पट भी इनकी, अगर आप मानते हैं कि मंत्रालय के लिए आए थे तो वहां भी नुकसान, और अगर आप मानते हैं कि नीतीश कुमार का फेस वैल्यू है तो आप अपने विरोधी को पॉइंट्स दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी का फेस वैल्यू होता तो जेपी नड्डा साहब ने जब कहा था कि क्षेत्रीय दलों को हम खत्म कर देंगे तो आए माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई थी, अब वैसा नहीं होगा। जो आरएसएस का जो था कि छोटे छोटे दलों को खत्म करना, उसको छोड़ करके आए हमारी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी से आकर के उन्होंने माफी मांगने का काम किया और कहे कि जो राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा, महागठबंधन का एजेंडा 2020 में था, उस एजेंडे को हम स्वीकार करते हैं। और उसी नीतीश कुमार जो कहते थे कि नौकरी कहां से, पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, उसी नीतीश कुमार जी से 6 दिन बाद 15 अगस्त को 2022 को पटना के गांधी मैदान से तेजस्वी यादव जी ने घोषणा करवाने का काम किया कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का काम करें। सतीश जी, सुपवा से चलनिया के जौना में 76 गो छेद बा। और आप क्षेत्रीय पार्टी की बात करते हैं ना, आपने ओवैसी के 4 विधायकों को आपने तोड़ने का काम किया। आपने ओवैसी के 4 विधायकों नहीं, आप क्षेत्रीय पार्टी के यदि रहनुमा होते, सतीश जी, क्षेत्रीय पार्टी के यदि आप रहनुमा होते तो ओवैसी के 4 विधायकों का आप नहीं तोड़ते। आप ओवैसी के 4 विधायकों। चलिए, तो ये तकरार यूं ही जारी रहेगी, पर क्षेत्रीय पार्टी के हमारे बड़े पास दुश्मन हैं। समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश दास जी और मनोरंजन गिरी जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तकरार तो अभी तब तक चलेगी जब तक चुनाव प्रचार चलेगा, और जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाएंगे तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। लेकिन किस मुद्दे पर, क्यों और किस कारण तकरार हो रही है, इससे जुड़ा सवाल हम पूछते ही रहेंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।